हमारे रंगत, मायाबंदर और डिगलीपुर के तीनों प्रमुख, उप प्रमुख, हमारे सभी PRIs के रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बाराटांग टू राधानगर, हम लोग आज डिगलीपुर के RK ग्राम पंचायत में हमारा PRI संगठन कोर कमेटी का बैठक किया और इस मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर हमारा चर्चा हुआ और चर्चा के तह तक जा करके हमने आज ये निर्णय दोबारा ये लिया है कि यानी इस नवंबर महीने की 10 तारीख को एक स्पेशल ग्राम सभा जो हमारे 73rd अमेंडमेंट के 11th शेड्यूल के पंचायती राज रेगुलेशन के रूल नंबर 5 के तहत में ग्राम सभा होगा और उस ग्राम सभा में पूरे उत्तरी तथा मध्य अंडमान के सभी चेयरमैन यानी प्रधान इस ग्राम सभा को कंडक्ट करेंगे और पूरे गांव को, जनता को उस ग्राम सभा में बुलाएंगे और उत्तरी तथा मध्य अंडमान का एक तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर का विषय PRIs का है ही है, साथ ही साथ में जो हमारा नेशनल हाईवे का खस्ता हालत, साथ ही साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, इसका जो दुरावस्था है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल खाली है, वहाँ पे स्टूडेंट हॉस्टल में रहने के लिए नहीं है, उनको अपग्रेडेशन और कोर्स इंट्रोडक्शन और स्ट्रीम इंट्रोडक्शन कि हमारे नॉर्थ मिडिल के बच्चों को अच्छे शिक्षा की सुविधा मिले, हमारे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के जो स्कूलों की जो खस्ता हालत है उसकी व्यवस्था अच्छी बने, शिक्षक आए, प्रिंसिपल नियुक्त हो, उनका स्टाफ, टीचर सब कुछ अच्छे से नियुक्त हो, हमारे जहाज रानी का जो व्यवस्था है उनका अच्छा पुख्ता इंतज़ाम बने, मेनलैंड का जो जहाज है वो मायाबंदर जेट्टी में भिड़े, साथ ही साथ में बिजली, पानी, ये जितने भी बुनियादी हमारे मुद्दे हैं इसके ऊपर में प्रशासन, सरकार और राजनीतिक दल सभी लोग इसके ऊपर में ध्यान आकर्षित करें। हमने जब पहले मीटिंग किया था उस समय हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम राजनीतिक पार्टी का बहिष्कार भी करेंगे जब तक PRIs का मांग को माना नहीं जा रहा है और इतने दिनों से हम करते भी आए हैं। दोबारा से आज हम उस निर्णय पर और एक बार प्रतिबद्ध होकर के ये कहना चाहेंगे कि हमारी इस मुद्दों को प्रशासन, राजनीतिक दल और भारत सरकार इसको जो है गंभीरता से नहीं लिया तो बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन वो जो है उत्तरी तथा मध्य अंडमान में होगा। साथ ही साथ में हम एक फैसला लेने में हम हिचकिचाएंगे नहीं कि हम लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन ये निर्णय हम जो है हमारे इस महीने की दीपावली के बाद 15 तारीख के बाद में लेंगे। हमारा जो ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा 10 तारीख को होने के बाद में हमारे PRIs के सभी डेलीगेशन यानी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के PRIs मेंबर से लेकर के जिला परिषद तक अपना जिला, हमारा पंचायत का ग्राम सभा का प्रोसीडिंग्स को लेकर के 13 तारीख को हम डिप्टी कमिश्नर मायाबंदर में मिलेंगे और उनको एक ग्राम सभा का जो प्रतिलिपि होगा उनको हम भेंट करेंगे। प्रशासन के बाकी जो विभाग है वहाँ पर भी हम लोग मेल
और यानी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी हम लोग हर जगह में उपलब्ध करा देंगे। और हम लोग इसे जो है हमारे जितने भी राजनीतिक दल है उनको भी देंगे। और अगर इसके बाद प्रशासन 5 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उत्तरी तथा मध्य अंडमान 1 दिन के लिए हम चक्का जाम में जाने का निर्णय भी आज इस मीटिंग में लिया है। इसलिए हम आप मीडिया बंधु से अनुरोध करेंगे कि हमारे इस बातों को प्रशासन, सरकार और राजनीतिक दलों को, क्योंकि जो भी रवैया आज हम लोग देख रहे हैं, नॉर्थ मिडिल के लोग हम भुगत रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हो और आप न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हो, प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं। और आज तक ना प्रशासन हो या पॉलिटिकल पार्टी से किसी ने, सब लोग आ करके हमें समस्या गिनाता है लेकिन समाधान हमें नहीं दे रहा है। हमें इसका समाधान चाहिए, कॉन्क्रीट सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन अगर नहीं होता है तो हम अपने, क्योंकि जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहें, हम सब देश के नागरिक ये जानते हैं कि नेशन फर्स्ट। हम 1955 में हमारे जो पूर्वज थे वो इस द्वीप समूह को आबाद करने के लिए आया कि आज तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी चल रहा है। हमारा समस्या जस का तस है, बिल्डिंग बना, दफ्तर बना, लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। और एक विषय में अवगत कराना चाहता हूँ, आज पूरे अंडमान निकोबार में सारे डिपार्टमेंट में जो 2017 के बाद जो हमारे DRMs थे उनका 1/3 हो गया, लेकिन हमारे जिला परिषद में 45 DRMs को रखा गया था। पिछले कोरोना के समय में उन लोगों को बिना नोटिस का उनको काम से बैठा दिया गया और ना उनका आज उनको 1/3 करने का कोई प्रयास चल रहा है। 45 में से 42 आज जो है एक्टिव है। 1 जन का या 2 जन का देहांत हो गया, कोई 1 आध जन का नौकरी दूसरा जगह में लग गया। बाकी जो 42 है वो कहीं ना कहीं हमारे गांव के ही है, नॉर्थ मिडिल से ही है, और जिसके बदौलत हमारा जिला परिषद कार्य करता था। आज जिला परिषद ऑफिस में आप लोग अगर जा करके देखेंगे कि ऑफिस के अंदर में कोई कर्मचारी नहीं है। आज एक फाइल का डिस्पैच नहीं होता है, एक कार्य का एस्टीमेट नहीं बनता है, एक झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है। ये विषम परिस्थिति में हम उस 42 जो DRMs है उनके साथ में भी हम पूरे PRI संस्था के लोग हम उसके साथ में शामिल हैं और उनको हम अपना माँ बहन हो, भाई बहन मानते हुए उनका भी जो है 1/3 किया जाए। ये मांग भी आज हम लोगों ने इस कोर कमेटी की मीटिंग में, इस महापंचायत में हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है। और इसके साथ ही हमारा जो प्रेस मीट का जो बात है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों का कुछ अगर कहना है, पूछना है तो आप लोग बोल सकते हैं। तो सर मैं ये पूछना बोल तो मैं सारे प्रेस वाले को धन्यवाद देता हूँ कि आप कंटिन्यू हमारा जो PRI का समस्या को भाई आपके मीडिया के थ्रू से सामने ला रहे हैं। देखिए, हमको एक चीज़ क्लियर करना है सारे, क्योंकि सारे नॉर्थ मिडिल से कुछ ट्रांसपोर्ट के कारण से पहुंच नहीं पाए एक जगह। तो 10 तारीख को आने वाला जो 10 तारीख है वो 10 तारीख को पूरे नॉर्थर्न मिडिल में प्रधान की चेयरमैनशिप में ग्राम सभा होगा अपने अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से। पहला हो गया। दूसरा, 13 तारीख को हम लोग जो भी हमारा प्रधान लोग जो ग्राम सभा करेंगे, फॉरम पास करके मिनट्स ऑफ मीटिंग के साथ में लेटर टू द DC साहब को मार्क होगा और उनको बताया जाएगा कि हमारा अगला जो भी डिमांड है, जैसे कि शिवरानंद जी ने बताया कि इसमें डेवोल्यूशन ऑफ PRI का पावर का मुद्दा है, NH4 है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो कि सबसे बड़ा फेलियर प्रोजेक्ट है नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में। साउथ में सारे प्रधानमंत्री रोड काम चल रहा है, नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2 फेज का जो काम है वो लटका पड़ा हुआ है।
अभी हाल ही में टेंडर कॉल हुआ था, सिंगल टेंडर हुआ, उसको फिर से दोबारा रीटेंडर करेगा। इससे पहले 7 बार रीटेंडर हुआ था, वो काम बना नहीं है। तो इसमें भी हमारा एक मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा 10 तारीख, इस विषय में भी बात होगा। बाकी अदर इशू जैसे सर ने बताया है। तीसरा हमारा जो चक्का जाम का विषय है, जो शिवानंद जी ने बताया, चक्का जाम तो होगा, वो अंतिम स्टेप है। उससे पहले हम आखिरी एक मौका एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहेंगे और हमारा जो पीआरआई का संगठन का जो यूनिटी है उसको मार्क करने के लिए 20 तारीख को हमने डेट तय किया है। 13 तारीख से जो पत्र देगा, 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख के अंदर में 5-6 दिन में हम लोग पता चल जाएगा कि हमारे डिमांड को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन। अगर प्रतिबद्ध हुआ तो ठीक, अदरवाइज आज डेट फाइनल कर लीजिए और आपके माध्यम से आप अपने सारे जगह ये रिपोर्ट दे दीजिए कि 20 तारीख को डीसी नॉर्थ एंड मिडिल के सामने, नॉर्थ एंड मिडिल के जितने भी पीआरआई है इन एन एवरेज काउंट करेंगे तो 300 से 350। और इसमें मैं सारे जो जिनका भी इशू है, पब जनता, आम जनता है, डीआरएम्स है, पब जिनको जो तकलीफ है, हम ये भी आह्वान करते हैं जनताओं को कि ये पीआरआई तो करेंगे, साथ में आप लोग भी मायाबंदर डीसी ऑफिस में 20 तारीख को पहुंचना है। 11 बजे हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। जो भी पत्र लिखना होगा, जो कार्रवाई करना होगा, वो 10 तारीख को ग्राम सभा के बाद हम करेंगे। और इसी के साथ अब तक का जो वे ऑफ एक्शन है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के सफिशिएंट टाइम दिया है। इससे पहले कोकड़रा पंचायत में मीटिंग हुआ था, लेकिन समझ रहा है कि आप फिर क्या सोच रहे हो हमें नहीं पता, लेकिन हम सो नहीं रहे हैं। तूफान आने से पहले जो शांत भाव था वो शांत भाव गया है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया है। आने वाले दिन में दिवाली भी आ रही है। अब आने वाले दिन में जनताओं के हक के लिए जो लड़ाई है वो शुरू हो चुका है। वो 10 तारीख 10 का दम के साथ शुरू होगा, पीआरआई का एकता के साथ शुरू होगा। आगे अगर आपको कुछ इसमें पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर ये पूछना चाहूँगा, जैसे ये दिन अगर चक्का जाम करेंगे, आपको क्या लगता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें डरेगा ये चक्का जाम से? देखिए, चक्का जाम जो है सेकंड फेज नहीं चाहते कि चक्का जाम कौन करेगा, हमारा तो पब्लिक की प्रॉब्लम होगा। ऐसी पब्लिक तो हम ऐसी अपना हालत ख़राब है। रोड में जो चक्का जाम तो डेली होता है, NH4 में अभी तो डेली चक्का जाम आ रहा है। इससे बड़ा चक्का जाम और क्या होगा। हाँ, मुद्दा अगर 20 तारीख को जो डीसी ऑफिस के सामने हम धरना देंगे शांतिपूर्वक लीगल वे से, उसमें अगर समाधान नहीं होता है, 10 तारीख को जो ग्राम सभा होगा उसमें हम पब्लिक जनता का राय लेंगे, चक्का जाम के विषय में भी और एमपी इलेक्शन के विषय में भी, कि उसको बाइकआउट करना है कि रखना है। तो चक्का जाम एंडिंग पॉइंट है। उससे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को सफिशिएंट टाइम दिया है। सेकेंड बार फिर से टाइम देते हैं, टेबल टॉप की बात हो जाए, अच्छी बात है। सेक्रेटरी आरडी मैडम आने के लिए हमसे डेट पूछा था, लेकिन अभी तक कुछ डेट फाइनल हुआ नहीं है। इस बीच अगर सेक्रेटरी मैडम अगर आते हैं और अगर हमारे साथ बातचीत करके हमारा जो डिमांड है अगर पूरा हो जाता है तो फिर हम लोग 20 तारीख का भी धरना नहीं करेंगे, चक्का जाम भी नहीं करेंगे। लेकिन अब तक तो कोई टॉक नहीं हुआ और एक क्लियर पिक्चर आज भी बता रहे हैं कि कोडलर में हमारा तरफ से कोई नहीं जाएगा, चाहे हमारा डिमांड फुलफिल हो या फिर ना हो। क्योंकि हम जाएंगे कैसा, हमारा रोड का आपने ऐसा हालत करके रखा है, हेली एक देके रखा है, उसमें मिलना मतलब बहुत बड़ा भगवान का दर्शन मिलना जैसा है। तो सिंपल सा जो हमारा स्टार्टिंग जो स्टैंड था वो रहेगा। चक्का जाम में समाधान होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन चक्का जाम होगा अगर ज़रूरत पड़ेगा, वो एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए हम कोशिश करेंगे। सारे जितने भी मर्चेंट एसोसिएशन है, ऑटो यूनियन है, उनके साथ बैठक करेंगे 20 तारीख के बाद। अगर सब राजी है तो एक दिन का हम लोग पूरा नॉर्थ मिडिल बंद रखेंगे, चक्का जाम जो है कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा डिमांड पूरा ना हो। ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीटिंग किया, इससे क्या असर पड़ा है सर? कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से असर पड़ा है या आपको कुछ मिला है उनकी तरफ से? देखिए, बात है ना कि जब अगर हमें भूख लगती है तो अगर माँ के पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो कुछ छोटा स्वीट्स वगैरह मुंह में दे देता, भाई चूसते रहो, तुमका भी खाना बन रहा है। तो ठीक वैसे ही हमारे साथ भी थोड़ा हुआ है, लेकिन हम उसमें अभी बात नहीं करेंगे सोचे थे। लेकिन आपने जब छेड़ दिया है, 2 नवंबर को एक सर्कुलर निकला है। जैसे अब इससे पहले हमने एक सर्कुलर के बारे में डिस्कशन करा था कि सेक्रेटरी का जो अटेंडेंस वगैरह है या फिर एमटीएस का अटेंडेंस वगैरह जो है वो हमको बीडीओ को देना पड़ता है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। तो पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो मीटिंग, उसके बाद हुआ क्या है? हुआ यह है कि साउथ अंडमान पीआरआई के साथ में एक बैठक हुआ, सेक्रेटरी आरडी का एक बीसी कॉल हुआ था। बीसी हम पहले ही बोले थे हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसका रीज़न तो एक प्रोटेस्ट भी था, बाइकआउट भी था। दूसरा रीज़न था इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है। दूसरी बात, उसके बाद फाइनली हमने जो डिमांड किया था कि जिसमें सेक्रेटरी का अटेंडेंस हो गया, एमटीएस का अटेंडेंस हो गया, डीआरएम का अटेंडेंस हो गया, वो सेक्रेटरी का थ्रू से बीडीओ को जाता था, एक्सटेंशन ऑफिसर हो जाता था। ये हम लोग का अभी हरकत में आने के बाद क्या हुआ है, एक लॉलीपॉप दूसरा दे दिया है 2 नवंबर के लिए रिलीज़ हुआ है, जिसमें ये बोला है कि अभी से क्या होगा कि जो प्रधान है, वो प्रधान का तो ऐसे ही आपने डेवोल्यूशन ऑफ पावर छीन के रखा था। अब भी हमको थोड़ा सा सर में तेल लगाने के लिए क्या किया कि एक ऑर्डर पास किया है कि अभी से जो भी सेक्रेटरी हो गया, एमटीएस हो गया, बीएलडब्ल्यू हो गया, जीआरएस हो गया, कोई भी ऑफिशियल आपकी प्रधान पंचायत में है, उनका अटेंडेंस
वो प्रधान खाली फॉरवर्ड करेगा एक्सटेंशन ऑफिसर को। समझ रहे हैं आप बात? ये पावर हमको नहीं मिला है, हम जैसा था वैसी है खाली। हाँ, एग्जीक्यूटिव पावर जो हम लोग का होना चाहिए था, प्रधान इज द 1994 के एक्ट के हिसाब से प्रधान हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, हेड ऑफ द अपना एरिया है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, ये हेड ऑफ द ऑफिस को बना दिया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। यानी कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, प्रधान का एक कैश बुक हर महीना कितना एक्सपेंडिचर हो गया, कितना खर्चा हुआ है, उसमें प्रधान और सेक्रेटरी जो होता है वो ऑफिस ऑफ द इंचार्ज होता है, इससे पहले था, ठीक है। वो सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ द इंचार्ज दोनों मिलकर हम लोग कैश बुक साइन करते हैं। अब ये सर्कुलर के बाद में क्या हुआ, उस सेक्रेटरी का भी पत्ता गोल हुआ है। अब सेक्रेटरी को भी कैश बुक साइन नहीं करना है, प्रधान साइन करना है। और उसका जो सेक्रेटरी का रोल था वो जाके कहाँ देना है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीडीओ ऑफिस में जाके देना है, वो कैश बुक साइन करेगा। तो बहुत सारे इश्यूज में है जिसमें ये हम मानते नहीं है। अभी एज ऑफ टाइम बिंग ये चलता है, चलने दीजिए, क्योंकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर अगर हमको आ जाता है तो ये सब ऐसे ही विड्रॉ हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा एकदम सिंपल सी मांग है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर 1994 के एक्ट के हिसाब से जो 73rd अमेंडमेंट दिया है वो मिलना है पीआरआई को। और इसलिए मिलना है कि ताकि जनता का जो हमारे ऊपर भरोसा है काम करने के लिए, आज कोई ऑफिसर बात नहीं सुनता। आप रेवेन्यू ऑफिस चले जाओ, कोई जेई आपका सुनना नहीं मांगता, पटवारी आपका सुनना नहीं मांगता, छोड़ दीजिए आपका ऑफिस का अपना एमटीएस सुनना नहीं मांगता है। ये सबके साथ में किसी के साथ में हो रहा है। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकतंत्र में जनता की प्रतिनिधि का अगर इज्जत नहीं रहेगा तो जनता की इज्जत क्या रहेगा। पॉलिटिकल बीजेपी अपना अलग से कर रहा है, कहीं पे कांग्रेस अलग से कर रहा है, लेकिन पीआरआई जब चक्का जाम करेगा उस टाइम बीजेपी, कांग्रेस, स्टूडेंट, बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, उस टाइम हर एक नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के जनता से मैं निवेदन करूंगा कि वो चक्का जाम में सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, सफ़ेद गोरा ऊंच नीच को छोड़ दे। डेली का रोने से अच्छा एक दिन ऐसा रोए या फिर आंसू टपक के हम टपक जाए, या फिर जो जनता जनार्दन का बात सुनना है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना है, होम मिनिस्टर तक पहुंचना है, उसको पहुंचना है। इसके लिए हम लोग ऐसा प्लानिंग करेंगे कि वो ज़बरदस्त चक्का जाम हो और एक साथ सारे नॉर्थन मिडिल में, कोई एक जगह नहीं। अभी क्या हुआ, या फिर बिल्ली ग्राउंड में प्रधान ने किया है, या फिर डिगलीपुर ने किया है, या फिर बाराटंग में किया है, लेकिन हम पीआरआई एसोसिएशन के थ्रू से नॉर्थन मिडिल में जब करेंगे, एक ही दिन में पूरा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान बाराटंग से लेकर के डिगलीपुर कॉर्नर तक हर एक जगह में नंबर ऑफ लोकेशन